दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आप जानते हो हमने इससे पहले त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले करा दिए। आज हम आपको त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सिखाएंगे, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। देखो पहले तो यहाँ पर हम जीरो लिखते हैं क्योंकि ये जीरो है। जीरो के बाद यहाँ क्रम से नंबर चलाएंगे हम 1 2 3 और 4। मुझे नहीं लगता इतनी समस्या में किसी को कोई दिक्कत होगी, नहीं है ना। फिर इन सभी पर क्या करेंगे, रूट। इन सभी पर क्या करेंगे, अंडर रूट में चलाएंगे इनको। ठीक है, सब पे रूट हो गया तो इन सब के बट्टे में हम 4 करेंगे बेटा। सभी के बट्टे में 4 लिखेंगे। यहां पर भी 2/4, यहां पर भी 3/4 और यहां पर भी 4/4। ठीक है बेटा। अब देखो साइन के मान निकालने हैं हमें पहले। तो साइन 4 का भाग 0 में करेंगे तो कितना आएगा, ये हमेशा 0। क्लियर है। 1/4 है रूट में, ध्यान से समझेंगे। रूट में अगर मेरा 1/4 है तो रूट से बाहर 1 पे भी तो घात कितनी हो या रूट हो वो तो हमेशा बाहर आ जाता है। लेकिन 4 किसके रूप में बाहर आता है, 2 के में, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। तो ये 37 का मान हो गया 1/2। अब इसी प्रकार से रूट कितना है, अंडर रूट 2/4 है। यहाँ तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बड़े ये कितना हो गया 1/2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से बाहर 1 तो हमेशा आ जाता है। 1/2 कोई दिक्कत हो रही है। तो यहाँ कितना हो गया 1/2। इसी प्रकार से 60 वाला है, ये कितना अंडर रूट 3/4। अब तुमको दिख रहा होगा रूट 3 है और 3 कैसी है, एक नॉन परफेक्ट संख्या यानी अपरिमेय संख्या। जो रूट में है तो ऊपर लिखेंगे अंडर रूट 3/4। कितने बाहर निकलता है, ये 2 का वर्ग होता है, तो अंडर रूट 3/2। इसी प्रकार 4 एकम 4, जैसे कि ये है अंडर रूट 4/4। 4 एकम 4, 1 बचा। अगर 1 पर रूट है तो वो बाहर आ जाएगा रूट से, हमें से ध्यान रखना है। तो ये 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बेटा हम कॉस पे, किस पे आ गए, कॉस पे। जैसे ही हमने कॉस पे हमला बोला तो इधर से चलेंगे, इधर वाले को पहले यहाँ पुट करेंगे 1, इस वाले को यहाँ लिखेंगे, चूंकि इधर से ही क्रम बनाएंगे और इधर से इसको जाएंगे। तो कितना हो गया अंडर रूट 3/2। ये जो कितना आ जाएगा 1/√2। ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा 1/2 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। अब tan थीटा है। अब मैंने तुम्हें tan थीटा का फॉर्मूला बताया होगा, देखो ध्यान से। tan थीटा का हमने फॉर्मूला पहले लिखवा चुके हैं, जिन्होंने वीडियो देखी है उनको सबको पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। ठीक है, sin थीटा ये रहा, cos थीटा ये रहा। cos थीटा का भाग देना हमें sin थीटा में। cos थीटा का भाग किस में देना है, sin थीटा का। 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, समझ में आ गया ना। 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान से 1/2 में भाग देना है मुझे अंडर रूट 3/2 का। 2 से 2 खत्म, बचा कितना 1/√3, यही तो बचा। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3। सेम है दोनों, भाग देंगे तो एक बार जाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएंगे, यानी कितना है ये अंडर रूट 3/2 और 1/2। ठीक है, 2 से 2 खत्म। बेटा अंडर रूट 3 ही तो बचा, बट्टे 1 मत दिखाओ उसको, तो अंडर रूट 3। अब 0 का भाग सी में भी देते हैं तो कितनी बार जाता है, मैंने 0 का भाग 1 में दे रहे हैं तो ये तो 0 का भाग जाता ही रहेगा या नहीं। तो ये होता अपरिभाषित यानी कि अनंत, इसको बोलते हैं अनंत। जो कि हमारे कौन है, कैमरामैन है अनंत जी भाई साहब। ठीक है, और इधर से इधर को भी चलेंगे तो cot थीटा आ गया, तो इसका उल्टा चलेंगे सीधा अनंत अंडर रूट 3। 1 यहाँ पे आ गया बेटा, यहाँ पे कितना आया है 1/√3 और 0 फिर से यहाँ आ गया। क्लियर है ना। अच्छा sec थीटा का हमने फॉर्मूला लिखवाया। sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा जैसे कि लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, साइन कॉस
कॉट सेक और कोसेक। सेक थीटा बराबर होता है बेटा 1/cos थीटा। क्या होता है सेक थीटा बराबर कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। ठीक है, यानी सेक की जब हमने 1 लिखा, ऊपर कॉस है तो कॉस लिख दिया। ठीक है, और जाने की कॉस की जितनी भी वैल्यू है उनके ऊपर सबके ऊपर 1 लगाना होगा हमें। कॉस यहाँ तो 1/1 कितना होता है 1 ही होता है, तो 1 लिखो। यहाँ √3/2 है तो 1/√3/2। ये 2 बेटा ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3। क्लियर है ना, 2/√3। ठीक है, फिर से यहाँ 1/1/√2, ये √2 ऊपर आ जाता है तो कितना हो जाएगा √2। 1/2 है 1/1/2, 2 फिर ऊपर आ जाएगा। 1/0 आ गया, फिर 0 आ गया तो कितना हो गया ये अपरिभाषित यानी अनंत। और फिर से कोसेक में आगे बेटा है तो इधर से चल नंबर लगाएंगे अनंत 2/2, 2/√3 और 1। यहाँ तक साइड में मुझे नहीं लगता किसी भी भाई को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, देखो बेटा अब एक ऐसा तरकीब बता रहा हूं मैं, तुम किसी भी मान को झट से निकाल सकते हो, झट से और फट से, धैर्य से। पहले 0 अंश होता है, ये बात तुम्हें पता है, फिर 30 अंश होता है, फिर 45 होता है, फिर 90 अंश होता है, 60 अंश सॉरी, फिर 90 अंश होता है, यही होता है ना। अब मैं तुम्हें जो फॉर्मूला बताऊंगा उस पर ध्यान देना है। अंडरवुड में लेना है L/4/4R। समझ में आई? L का मतलब है लेफ्ट, लेफ्ट की ओर जाना, R का मतलब है राइट की ओर जाना। ठीक है ना, ये बात ध्यान से समझ लेना। L का मतलब लेफ्ट है यानी कि दाईं ओर, और R का मतलब है राइट यानी कि सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, ये 4/4/4 है। अब तुम्हें मैं बता रहा हूं ये L का मतलब होता है, देखो L/R/L में 4/4R। पहला साइन होता है तुम्हें पता है cos tan, ठीक नीचे cot, ये sec और ये cosec थीटा। ठीक है, अब ध्यान से समझ लेना। अगर मेरे से पूछ रहा है कि साइन 60 का मान निकालिए, किसका साइन 60 का मान निकालिए, तो साइन 60 कौन सा होगा, साइन ये होगा L/4। अरे L/4 ही तो होगा साइन 60, L/4 समझ में आ गया ना, रूट में ही रहना है L/4। लेकिन 60 हमें यहां देखना है, यानी कि ये रहा 60, L कहाँ ये रहा, L का मतलब है लेफ्ट की ओर जाना। किधर जाना है, लेफ्ट की ओर। तो 60 के बाद में क्या अंक है, इतने देख रहे हैं, 1 2 3 ही बचे, तो अंडरवुड में 3 है ना ये बेटा, और /4 पूरे पर रूट है, तो रूट से 3 बाहर आ जाएगा क्या, ये बताओ। इंक धन्यवाद भाई साहब आपके लिए। तो देखो बेटा ये आ गया √3/4। अब हमें √3 जो अंडरवुड से बाहर नहीं आएगा तो √3 4 बाहर आ जाएगा तो 2। साइन 60 का मान कितना होता है भाई, साइन 60 के लिए समझ में आ गया ना, L यानी कि 60 पैसे लेफ्ट में 1 2 3, तो 3 लिखा यहाँ, 4 वहां है ये L/4 में, तो 4 रूट से बाहर नहीं आएगा तो √3/2। साइन 60 का मान यहाँ देखेंगे, चेक करेंगे √3/2। अब इसी प्रकार से चलो मैं tan का भी निकालता हूँ। चलो tan किसका निकालू, tan बताओ, चलो tan 45 का निकालते हैं। tan 45 का आपका मर्जी है, तो tan बराबर होता है L/R। L/R ही है ना, रूट में L/R। क्लियर है ना, तो 45 कहाँ यहाँ है, 45 ये रहा, लेफ्ट में गए कितना जाएंगे, लेफ्ट में 1 और 1 2, तो कितना आ गया बेटा 2/। अब राइट में जाएंगे 45 के बाद में 1 2, यहां पर भी 2 है, 2 1 2, कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं, तो tan 45 का मान यहाँ चेक करेंगे कितना, 1 ही है। समझ में आ रहा नहीं है। अब तुम बताओ और किसी का भी निकालना होगा, चलो cot 60 का निकालते हैं, एक और मान निकाल के देखते हैं cot 60 का, फिर बाकी तुम्हें खुद घर जाके ये करने हैं कि कैसे निकालने हैं। ठीक है,
अब निकाल के दिखाता हूँ मैं cot 60 का मान तुम्हें, बहुत ही इजीली है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलो cot 60 का, cot 60 अंश बराबर, देखो बेटा cot 60 साइन कोस cot उल्टा हो गया, r बट्टे एल, r बट्टे एल, यही होता है ना। जो cot नीचे है तो r नीचे, बट्टे एल ऊपर है तो एल, r बट्टे एल हो गया। तो cot 60 का बेटा ये रहा। इसके बाद में हम कहाँ जाएंगे cot 60 पे, बताओ। और राइट हैंड की तरफ, तो राइट हैंड की तरफ हमारा, बताओ जल्दी। अरे ये नहीं है, 60 के बाद में एक ही तो सीधे हाथ की तरफ, तो कितना बचा बेटा यहाँ, एक बट्टे एल। लेफ्ट में कितने, एक, 60 के बाद 1 2 3, तो कितना हो गया, 1 बट्टे अंडर 3। चेक करेंगे cot 60 का मान, ये आ गया। क्लियर है ना, सबकी समझ में आ गया ना मान लगाना। बहुत ही ईजी है, इस फॉर्मूले से तुम्हें किसी का भी मान हो दार से निकाल दो, फट से दा। ठीक है, लेट देट, कोई हार्ड नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल भी पानी की तरह बहा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आज अच्छे से समझ में भी आया होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री। और अब तक ट्रिग्नोमेट्री के लगभग जो क्लास 10th के जितने भी फॉर्मूले थे वो लिखवा चुके हैं। अगर कोई रह गया है जैसे चतुर्थांश के बारे में, तो उसकी मैं कोई क्वेश्चन है नहीं 10th में इस वर्ष, तो मैंने उसे नहीं कराया। अगर आप चाहते हो उसे कराना तो कमेंट कर देना। और कल से आपकी प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट हो चुकी है, और उसे अधिक से अधिक संख्या में देखें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।